चंद्रकांता की पुरानी मगर है सुहानी, इस मोहब्बत भरी दास्तां की आज भी दुनिया दीवानी। जहां देखो साजिशें हैं, दिल में भी रंजिशें हैं, जादूगरी की नफरत की हर जगह बारिशें हैं। समय की धारा पे लिखी है खूबसूरत कहानी, ये कहानी है चंद्रकांता की, ये कहानी है चंद्रकांता की। आज के बाद ये हमारे मार्ग में आने का साहस कभी नहीं करेगी। हमें तुम्हारी आंखों में वफादारी की झलक दिखाई दे रही है शेर खान, किंतु वो कौन हो सकता है जो तुम्हारा बहरूपिया बनकर हमारी समस्त योजनाओं को ध्वस्त कर गया? अवश्य इस शिवगढ़ में हमारी आस्तीन में कोई सांप छिपा है। जाओ और पता लगाओ कि हमारे विरुद्ध कौन षड्यंत्र कर रहा है। चंगेज खान अचानक महल, यानी सोमनाथ ने इस खूनी दरिंदे को महल में बुलाकर अब अपनी शक्ति का प्रदर्शन आरंभ भी कर दिया है। भवानी सिंह मेरे आका का जानी दुश्मन, अगर आका ने इजाजत दिया होता तो आज ही से जहन्नुम भेजकर इसके खून से नहा लिया होता। महल में तुम्हें एक लंबे अंतराल के बाद देखकर हमें ये यकीन हो गया है कि सोमनाथ ने अपंग होने से पूर्व ही अपनी बैसाखी को यहाँ बुला लिया है, क्योंकि वो जानता है कि यदि महाराज के संभलपुर से लौट कर आने से पूर्व वो हमारी तलवार से बच भी गया तो अपंग होने से उसे कोई नहीं बचा पाएगा। यदि आज के बाद हमारी निगाहों के सामने ये पंजा उठाया तो हम इस हाथ को ही उखाड़ कर फेंक देंगे। गलतफहमी है हुजूर, आज से पहले भी हजारों लोग इसे तोड़ने का कोशिश कर चुका है। एक बार आप भी। चंगेज! चिल्लाइए मत हुजूर, इस महल की दीवारें अब कमजोर हो चुकी है, इन्हें गिराने के लिए सिर्फ आवाज ही काफी है। कहीं ऐसा ना हो हुजूर कि दीवारें गिर जाएं और हमारी कब्रगाह बन जाएं। इसलिए इन चीखों को बचा कर रखिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इससे पहले कि पानी सर से ऊपर निकल जाए हमें सोमनाथ और उससे भी पहले उसके इस खूनी दरिंदे चंगेज खान को ठिकाने लगाना होगा, अन्यथा ऐसा ना हो शिवगढ़ का ये महल भी हमारे हाथ से निकल जाए। हुजूर, चुनारगढ़ के भगोड़े योद्धा पकड़े गए, सिर्फ इतनी ही सूचना देना शेर खान, नहीं तो अपनी तलवार से शर्म से अपना ही सर काट लेना, या फिर हमारी तलवार तुम्हारा सर काट देगी। हुजूर, ना वो भागे और ना ही पकड़े गए, लेकिन अभी अभी हमारे मुखबिरों से पता चला है कि वो शिवगढ़ के तिलस्मी जंगलियों में कहीं भटक रहे हैं। असत्य चाहे लाखों कोशिशें कर ले, अंत में जीत सत्य की होती है। तेज सिंह, तुम्हारा रूप लेकर उस अय्यार केसरिया ने
हमें भटकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे भाग्य प्रबल निकले, इसीलिए हम बच गए। पर एक बात सामने आ गई है कि पानी में अय्यारों की परछाई उनके असली रूप में ही दिखाई देती है। अब हम और कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते और युवराज आनंद को आप दोनों के साथ सुरक्षित विजयगढ़ भेज देना चाहते हैं। परंतु हम भैया को साथ लिए बिना विजयगढ़ नहीं जाएंगे। आपको जाना ही होगा युवराज, क्योंकि कदम कदम पर मौत हमारा पीछा कर रही है। अब हमें मौत से डर नहीं लगता और हम भैया के बिना अब सांस भी नहीं ले सकते, इसलिए हम विजयगढ़ अकेले नहीं जाएंगे। जीवन में पहली बार हम आपका आग्रह ठुकरा रहे हैं युवराज आनंद, किंतु हमें कोई दुख नहीं हो रहा, क्योंकि आपके प्राणों की रक्षा करने के लिए हमारे पास और कोई मार्ग है ही नहीं। महायोद्धा अभिमन्यु का कहना बिल्कुल सत्य है। आपको साथ रखकर शत्रु के साथ लड़ना संभव नहीं है, इसलिए आपका लौट चलना ही उचित है। हम आपको विजयगढ़ छोड़कर वापस आ जाएंगे और उसके पश्चात युवराज इंद्रजीत सिंह को ले आएंगे। ज्यादा सोचकर समय नष्ट मत कीजिए युवराज। अगर यूं ही समय गुजर गया तो युवराज इंद्रजीत सिंह को अवश्य क्षति पहुंच सकती है। हम आपको वचन देते हैं कि आपके विजयगढ़ पहुंचते ही हम आपके बड़े भाई इंद्रजीत सिंह को अवश्य आपके पास सुरक्षित पहुंचा देंगे। ठीक है, जैसा आप उचित समझे। अब आप दोनों युवराज आनंद को लेकर विजयगढ़ की ओर निकले और हम पता लगाते हैं कि युवराज इंद्रजीत सिंह को इन लोगों ने कहां छिपा रखा है। पर याद रहे, हम इसी स्थान पर मिलेंगे। चलिए युवराज, इस तरफ। हुजूर, 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 गजब हो गया। महारानी कलावती महल में किसी भी समय पधार सकती हैं। यदि तुमने ये अशुभ सूचना हमें एक क्षण पूर्व दी होती मृदुला, तो हमारे तीर का निशाना बदल गया होता। अब शीघ्र बताओ, कहीं महारानी कलावती के साथ राजकुमारी किशोरी भी तो महल में प्रवेश नहीं करने वाली हैं? जी हुजूर, राजकुमारी किशोरी भी साथ आने वाली है। और अब ये मत कहना कि महारानी के धर्म पिता का ढोंग करने वाले वो पंडित जगन्नाथ भी अपने मनूस कदम लेकर महल में प्रवेश करने वाले हैं। तुम्हारी खामोशी हमें बता रही है कि पंडित जगन्नाथ भी महल में आने वाले हैं। आपका अनुमान गलत नहीं है हुजूर। पंडित जगन्नाथ ही उन्हें मनाकर महल में वापस ला रहे हैं। तात्पर्य ये हुआ कि हमारे षड्यंत्रों की शतरंज ही पलट गई। अब तत्काल ही हमें महारानी और राजकुमारी की सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथों में लेनी होगी। कहीं इससे पहले महारानी का विश्वास प्राप्त करने के लिए वो धूर्त सोमनाथ ये कार्यभार अपने हाथों में ना ले ले। जिसका अंदेशा था वही हुआ। सोमनाथ हमसे पहले बाजी मार गया। कौन है वो अय्यार जिसने हमसे पहले महारानी के आने की सूचना सोमनाथ को पहुंचा दी? हमारी अनुमति के बिना महारानी कलावती और राजकुमार किशोरी के कक्ष में कोई भी प्रवेश न कर सके, इसका विशेष ध्यान रखा जाए चंगेज खान। जो हुक्म मेरे आका। महारानी साहिबा और शहजादी आलिया के कक्ष में आपकी इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और हमारे सारे विश्वास पात्र सैनिक उनकी सुरक्षा के लिए तैयार खड़े हैं। अब देखेंगे हम कि इस महल में महायोद्धा का सम्मान सोमनाथ के नाम के आगे जुड़ता है या फिर भवानी सिंह के। सोमनाथ, एक मयान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती। ये हम तुम्हें पहले भी कह चुके हैं और आज फिर दोहराते हैं।
महारानी के कक्ष में वायु भी हमारी अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकती, फिर किसी और की क्या बिसात है? रुक जाओ चंगेज खान, रुक जाओ। ये मत भूलो कि हम अपने प्रतिद्वंदी से मुकाबला सदा ही अपने बल पर करते आए हैं। तुम्हारी भुजाओं में इतना बल नहीं सोमनाथ कि हमारी तलवार का सामना कर सके। यदि महारानी के आने का ये क्षण टल जाता तो हम तुम्हें तुम्हारे ही रक्त से नहला देते। पूरे विश्व में ऐसी कोई तलवार नहीं बनी जो महायोद्धा सोमनाथ के नाखून पर खरोच भी डाल सके। किंतु बहुत निकट समय में हम तुम्हारे सर के साथ साथ तुम्हारे अभिमान को भी चकनाचूर कर देंगे सोमनाथ। कह देना अपने भाई महाबली बद्रीनाथ से कि तुम्हारी चिता में आग लगाने की तैयारी आरंभ कर दे, किंतु कफन की चिंता ना करे, क्योंकि वो भवानी सिंह स्वयं शमशान में तुम्हें पहनाएंगे। बस कुछ समय और प्रतीक्षा कर भवानी, कुछ समय। ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम बुद्धाय नमः स्वाहा, ओम गुरुवाय नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम अग्नाय नमः स्वाहा, ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम मंगलाय नमः स्वाहा, ओम बुद्धाय नमः स्वाहा। गुरुदेव, गुरुदेव, ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम मंगलाय नमः स्वाहा, ओम बुद्धाय नमः स्वाहा, ओम गुरुदेव नमः स्वाहा, गुरुदेव, ओम शुक्राय नमः। गुरुदेव, जमुना, ये क्या किया तुमने? स्पर्श करके मेरा हवन क्यों भंग कर दिया? अपने शत्रुओं के विनाश के लिए किया जा रहा हवन अधूरा रह गया। क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, परंतु मुझे एक ऐसी सूचना प्राप्त हुई है जो अति चिंताजनक है। अति चिंताजनक? शीघ्र बताओ, क्या है वो सूचना? भवानी सिंह जी ने चुनारगढ़ के जिन महायोद्धाओं को बंदी बना लिया था, वो कारागार से भागने में सफल हो गए। कोई हवन, कोई पूजा चंडी के काम नहीं आ सकी। मैंने सोचा था चुनारगढ़ के योद्धाओं को कारागार में विष मिला भोजन खिलाकर उनका अंत कर दूंगा और महाराज के आते ही चुनारगढ़ के महल में आक्रमण करने का ऐलान कर दूंगा, परंतु मेरी योजना पूर्ण होने से पहले ही ध्वस्त हो गई। इससे भी बुरी सूचना ये है गुरुदेव कि वो अपने साथ छोटे युवराज को ले गए जो क्रूर सिंह के बंदी थे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? षड्यंत्रों पर षड्यंत्र हुए जा रहे हैं और हर क्षण कोई नया रहस्य खुलते जा रहा है। चुनारगढ़ के महायोद्धाओं ने योजना बनाकर आत्मसमर्पण किया होगा, ये सिद्ध हो गया। अब एक और अशुभ सूचना देनी रह गई है, यदि आप अनुमति दे तो। अशुभ, अशुभ, अशुभ? आज का दिन ही अशुभ है। हमारे हवन में विघ्न का मतलब इस बात का संकेत है कि महल में कुछ अशुभ होने वाला है, अनर्थ होने वाला है। बताओ जमुना, शीघ्र बताओ, क्या शुभ समाचार लेकर आई हो तुम? सूचना कुछ ऐसी है गुरुदेव, बस अंतर केवल इतना है कि महाराज के स्थान पर महारानी कलावती अपने साथ राजकुमारी किशोरी को लेकर शिवगढ़ लौटकर आने वाली है। महारानी कलावती अचानक क्यों संबलपुर छोड़कर शिवगढ़ महल में आने वाली है? और अब उस युवराज इंद्रजीत सिंह का क्या होगा, जिसे मैंने महाराज को जीवित सौंपने का प्रण किया था? और अब तक महाराज शिवदत्त संबलपुर में बैठे क्या कर रहे हैं?
वो कब तक लौट कर आएंगे? यदि तुम्हें इसके बारे में कुछ सूचना है तो शीघ्र बताओ, अन्यथा चले जाओ यहाँ से। क्योंकि आज वर्षों पश्चात चंडी का क्रोध अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका है। ये अब आपको मैं नहीं गुरुदेव, बल्कि पंडित जगन्नाथ ही बता सकते हैं, जो महारानी कलावती और राजकुमारी किशोरी को लेकर शिवगढ़ पधार रहे हैं। चले जाओ, मेरी दृष्टि से दूर चले जाओ जमुना। पंडित जगन्नाथ, तो चंडी की चाल को काटने के लिए महारानी कलावती तो क्या अपने समस्त देवताओं का पहरा भी शिवगढ़ के अभिशप्त महल में बिठा दे, तब भी तुझे पराजय पराजय और सिर्फ पराजय के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होगा। महारानी, आपने और राजकुमारी किशोरी ने आज इस महल में आकर हमारी इच्छा का जो सम्मान किया है, उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपके आदेश का पालन करना हमारा प्रथम कर्तव्य था। आदेश नहीं महारानी, आग्रह। आप नहीं जानती, आपकी अनुपस्थिति में शिवगढ़ तो जैसे अभिशप्त सा हो गया था। ग्रहों की दशा और दिशा दोनों बदल गई। आज यहाँ केवल छल कपट और केवल षड्यंत्रों का राज है महारानी। ये आभास तो हमें महल में कदम रखते ही हो गया था। जब हमारे स्वागत में आए सब योद्धा और महायोद्धाओं के मन में छिपा कपट हमें उनके नेत्रों में दिखाई पड़ गया था। महारानी, महल के हर झरोखे, हर दीवार पर छल और कपट के ऐसे चिन्ह दिखाई देते हैं जो महाराज शिवदत्त को पता नहीं क्यों दिखाई नहीं देते। या फिर हो सकता है किसी विवशता में आकर महाराज ने स्वयं ही उन चिन्हों को अनदेखा कर दिया हो। कारण चाहे जो भी रहा हो, परंतु इस महल की दीवार पर आपको षड्यंत्र की एक महीन लकीर नहीं दिखाई देगी, क्योंकि शिवगढ़ के इस महल का अभिशाप तोड़ने के लिए अब हमारा आगमन हो चुका है। महारानी, आपके संकल्प और आपके मन की असीम शक्ति पर मुझे हमेशा की तरह आज भी पूर्ण विश्वास है। और अब मुझे उम्मीद हो गई है कि चुनारगढ़ के युवराज को भी अवश्य न्याय मिलेगा, जिसे महाराज शिवदत्त के तथाकथित योद्धा जबरदस्ती उठाकर यहां ले आए हैं। अवश्य न्याय मिलेगा पंडित जी, चाहे हम रानी चंद्रकांता से
आज भी घृणा करते हैं, किंतु उनके पुत्र पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। हम उस युवराज से मिलना चाहते हैं पंडित जी।